सड़कें तो जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के हमारे तो हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में जो खड़ंजा नाली भी नहीं हुआ था। उसका और भी कारण है, ये नहीं है कि प्रधान जी ने किया है, क्योंकि 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त सारा मोदी जी ने जो है सबको। फिलहाल तो कुछ भी कोई कर ले तो रहती ही है, लेकिन ये कुल मिला के जो भी काम हुआ है गांव में अच्छा हुआ है, उससे लोग संतुष्ट हैं। घर का शौचालय हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम घेरे में प्रधान जी। इस वक्त आपको बता दें हम कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज विकासखंड अंतर्गत संसार पार गांव में हैं। विकास को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रधान के साथ ही जनता जनार्दन है, जिनसे हम सीधे रूबरू होंगे। तो मैं सबसे पहले घेरे में प्रधान जी को बुलाना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आएंगे और विकास को जो बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे, लगभग देखें कि मौसम जो है वह गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं चुनावी जो माहौल है वह गर्म होता जा रहा है। क्या देखते हैं आप? 5 साल का समय लगभग आपका बीतने वाला है, कैसा माहौल देख रहे हैं? ठीक है, माहौल तो ठीक ही है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी भी ठीक है। किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या विकास की बातें हैं? कितना विकास हुआ है गांव में? महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं क्या रही हैं? बहुत विकास तो बहुत हुआ है, फिर आएंगे फिर और ज़्यादा विकास करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये सामुदायिक शौचालय जो हमारे प्रधानमंत्री के और योगी जी की योजना से मिला है, गाँव के लिए बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है कि जब भी मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है 2014 के बाद से लाल किले के प्राचीर से साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि शौचालय एक बड़ा महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि घर घर पे शौचालय को लेकर के बात की जा रही थी। हमारे पास जनता भी है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या उनको शौचालय का लाभ मिल पाया है या नहीं। सड़कों को लेकर के गाँव में काफ़ी बातें होती हैं, साफ़ सफाई को लेकर के बातें होती हैं। अभी हम आ रहे थे आपके गाँव में, जब हमने एंट्री किया तो कई जगह देखे हमने कि सड़कें टूटी हुई थी। इसको लेकर के आप ध्यान देते क्या? सड़कें टूटी हुई सड़कें तो जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के हमारे तो हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में जो खड़ंजा नाली इंटरलॉकिंग कराना है, और गांव में जो साफ़ सफाई नाली तो हो ही रहा है, बन ही रहा है। अभी एक परिवार का मुखिया होता है जो सारी परिवार को लेकर चलता है, उसी तरह प्रधान को गांव का मुखिया माना जाता है। तो उसके सौजन्य से आपने कह दिया कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, जाहिर सी बात है, ये सत्य है। लेकिन एक गाँव के मुखिया के तौर पर उसकी लड़ाई को लेकर के या उसकी बातों को अन्य अधिकारियों तक या ऊपर शासन तक पहुंचाना आपका हक बनता है। तो उसको लेकर के आप कितना ठोस हैं? जो सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं जी, उसमें और लोग भी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, हमारे गांव के लोग एप्लीकेशन दिए थे, उस पर काम चल रहा है। शौचालय को लेकर के काफ़ी सारी बातें होती हैं, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बातें होती हैं, क्योंकि एक बड़ा योजना है। सरकार शासन की मंशा है कि कोई भी खुले छत के नीचे न रहे। कितना लाभ मिल पाया है आवास को लेकर के आपके गाँव में? हमारे वहाँ 16-17 में 16 आवास मिला था, 16 लोगों को लाभ मिला है, लाभार्थी लोगों को। और इस साल जैसे 125 है, हम लोगों को लक्ष्य बना के दिए हैं, उसमें से 6 लक्ष्य आया हुआ है। 125 में मात्र 6 जी। क्या कारण रहा है कि ऐसा 125 में मात्र 6 ही हो जब जैसे 6 मतलब बरिताकर में 6 नहीं है, 6 ब्लॉक पे लक्ष्य संसार भर का लक्ष्य है। अच्छा, हाँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं यहाँ के कार्यों को। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रधान जी बात कर रहे हैं गांव के विकास को लेकर के, आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कमियां देखते हैं कि जिस पे गांव में और सुधार होना चाहिए? आपकी नज़र में कमियां क्या हैं? अब देखिए, कमियां तो कुछ फिलहाल तो कुछ भी कोई कर ले तो रहती ही है, लेकिन ये कुल मिला के जो भी काम हुआ है गाँव में अच्छा हुआ है, उससे लोग संतुष्ट हैं। घर का शौचालय हो गया, ये भी सामुदायिक शौचालय भी बन गया। अब बाकी थोड़ा बहुत जो है तो है। बदलाव क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से चुनाव का जो इस समय आप देख रहे हैं कि माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई सारे प्रत्याशी होंगे जो आपके दरवाजे तक पहुंच रहे होंगे, रिझाने का काम कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो सारी चीज़ें जानती है। तो आप क्या लगता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे प्रधान से, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आवास को लेकर के बातें कहीं, शौचालय को लेकर के बातें कहीं, सड़कों को लेकर के बातें कहीं, साफ सफाई, मूलभूत सुविधाएँ यही होती हैं गाँव में। आपको क्या लगता है कि क्या और बदलना चाहिए? अब देखिए कि जो आज के डेट में जो काम प्रधान जी ने कराया, आगे भी प्रयास इनका जारी रहेगा। फिर चुनाव का माहौल है, नए नए चेहरे आएंगे, सारी लोग उम्मीदें दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है।
और भी जनता जनार्दन हमारे साथ है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? सुनील सिंह। क्या मानते हैं, लगभग 5 साल का कार्यकाल बीतने वाला है प्रधान का, चुनावी माहौल जो है वो धीरे धीरे अब गर्म हो रहा है। चुनावी माहौल तो अलग ही बात है, लेकिन ये पीछे जो पिछला 5 साल जो कार्यकाल बीता है, जान लीजिए कि मेरे ख्याल से सुपर 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 हिट बीता है, जान लीजिए। इतना काम कभी नहीं हुआ था। उसका और भी कारण है, ये नहीं है कि प्रधान जी ने किया है, चूँकि 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त सारा मोदी जी ने जो है सबको प्रधान के खाते में डाल दिया। वो जो ब्लॉक प्रमुख जिला प्रशासन डालते थे, वो अब जो है प्रधान के खाते में मिल रहा है। तो प्रधान जी भी हमारे बहुत मनोयोग से काम कर रहे हैं, जान लीजिए। उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो 19-20 तो होता रहता है, जान लीजिए। उसके लिए न हम दोषी हैं, न हमारे प्रधान दोषी हैं, न हमारे गांव दोषी है। थोड़ा बहुत तो कुछ न कहीं सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, न मोदी जी, न योगी जी, न हमारे प्रधान जी। और इसके अलावा और हम क्या कहेंगे बताइए। अब कमी निकालने कहेंगे तो कमी तो तमाम कमियां हैं, लेकिन कमी कोई नहीं, जान लीजिए। जितना है, जितने में व्यवस्था हुई है, सारी व्यवस्था सुदृढ़ है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जान लीजिए। ये संसार पर गांव की दिशा और दशा दोनों बदल गई, जान लीजिए। आपको दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं तो बड़हलगंज विकासखंड का जो ये संसार पार गांव है, लगभग एक तरीके से देखें तो नगर से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो बातें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नगर से सटा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शासन के तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि भारत की जो 65% आबादी है वो 35 वर्ष से कम की आयु है। मुझे लगता है कि आपकी एज भी उसी आसपास होगी। और वो कहते हैं कि सोचने की जो क्षमता होती है उनमें कहीं अधिक होती है और युवाओं को आगे आना चाहिए। एक युवा के तौर पे क्या मानते हैं कि गांव में और क्या बदलाव होना चाहिए नगर की अपेक्षा? देखिए, हमारा उम्र 35 है, हम भी युवा हैं और हमारे प्रधान भी युवा हैं, इसलिए हम लोग पूरा साथ अपना बैठे बात किए, इनको वोट मतलब मिला और जीते। और जो काम इन्होंने 5 साल में किया है, पिछले कई सालों से प्रधान आए गए किए, बहुत लोग आए गए, लेकिन ये जो काम किए हैं युवाओं की सोच के अपेक्षा बिल्कुल काम किए हैं। और आगे भी उम्मीद यही है कि अगर सीट आता है सामान्य या अनुसूचित तो उम्मीद है कि यही लड़ेंगे और हमारा तो पूरा योगदान रहेगा कि यही जीतें, ताकि फिर गांव का विकास हो और युवाओं को में जोश आए। नहीं, कहीं ना कहीं गांव के विकास को लेकर के जब भी बातें होती हैं तो युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। हमारे साथ एक वृद्ध भी हैं, सीनियर सिटीजन भी है। बाबा, क्या नाम है आपका? भीमल। पेंशन मिलता है आपको? हाँ। गांव में क्या देखते हैं, सड़कें वगैरह सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक है। क्या कमी है गांव में? अरे कमी तो कौनो नहीं बा। अब जितना ही काम कैले बना उतना ब्लॉक में कौनो प्रधान नहीं कैले हुई है। अच्छा। हाँ। कुछ और चाहते हैं आपकी गांव में कुछ कोई योजनाएं आनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए? जरूर चाहिए। क्या चाहते हैं? अरे ये गरीबन के आवास दें, आवे। हाँ। रुकिए रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ। तो गरीबन के ताक तीव्र करें, यह चाहिए। और क्या चाहिए? और सब प्रधान ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं है। आवास की दरकार है अगर हम कहें तो गरीबों में इस गांव में। हाँ। जाहिर सी बात है, अभी हम प्रधान से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 125 का जो लक्ष्य रखा गया, लेकिन अभी 6 ही लोगों को यहाँ पे आवास का लाभ मिल पाया है। आप क्या मानते हैं किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मूलभूत अगर सुविधाओं के गांव में बात करें तो सड़कें होती हैं, साफ़ सफाई को लेकर के होती हैं, और अब तो शासन की भी मंशा है कि सबको छत मिले, मतलब आवास हो, शौचालय हो, जो हमारे घर की बहन बेटियाँ वो बाहर न जाए। क्या लगता है और कुछ बदलाव होना चाहिए? आप एक नागरिक के तौर पर क्या मानते हैं? हाँ, यहाँ तो शौचालय सबको बनी गई बा, रास्तों सबको बनी गई बा। 15-20 साल से प्रधान कुछ कैला नहीं, लेकिन ये प्रधान तो बहुत काम कर देना। लेकिन हम उनको देखने में प्रधान बहुत अच्छा है। रास्ता भी सही हो गया, बारात घर बन गई, हमन के सुविधा बहुत बढ़िया मिल गया, और तो कुछ कमी नहीं बा में।
कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ की जो जनता से जब हम रूबरू हो रहे हैं तो लगभग एक मिला जुला असर है। जनता काफ़ी खुश है क्योंकि कहीं पर भी गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वह सड़की, बिजली, पानी, हाँ, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आवास की एक दरकार है, वह कहीं ना कहीं आपने भी बताया कि अभी 6 लोगों को ही मिल पाया। शासन स्तर पर जो गतिविधियाँ होती हैं उसके मद्देनजर शौचालय को लेकर के अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे तो एक अच्छा शौचालय हमें दिखाई दे रहा है। बारात घर भी एक अच्छी योजना आपकी दिखाई पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शौचालय है और जो सड़कों को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वहाँ पे सफाई कर्मी कितने हैं डेली? चार हैं। 4 हैं। एक जैसे 4 से जैसे एक हैं मनोभाव हमारे गांव के, वो उनके कमी से एक चले गए, 3 है इस बार। अगले आने वाले 5 वर्षों की योजनाएं किस नज़र से आप देखते हैं? क्या योजनाएं रहेंगी? हर कोई एक योजना लेकर के चलता है कि मैं लक्ष्य लेकर के चलता है कि आने वाले 5 सालों में मैं ये काम करूंगा। तो आपका लक्ष्य क्या दिखाई देता है? जी, लक्ष्य तो बहुत है, लेकिन जीतने के बाद ना फिर दोबारा जब आ जाएंगे तो लक्ष्य तो उसी तरह बन जाएगा। लक्ष्य तो पहले भी बना होगा। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाइए, कैमरे के सामने मत आइए। क्या लक्ष्य क्या लक्ष्य है? इससे बेहतर काम करेंगे और क्या। बेहतर, जी ठीक है। तो ये हम गांव से यहाँ पे रूबरू हो रहे थे, गांव की जनता हमारे साथ थी, प्रधान हमारे साथ थे। तो कहीं ना कहीं जो असर है, जो जनता की जो बातें हैं वह साफ तौर पे दिखाई दे। जनता यहाँ पे काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है, ग्राम प्रधान से भी और यहाँ के जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे भी। तो इस कार्यक्रम के लिए आज के लिए बस इतना है। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे एक नए गांव में, नए प्रधान से और नई जनता हमारे साथ होगी। सक्षम इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हरीश संसोनी के साथ शुभम गुप्ता, गोरखपुर।